मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ 13 किलोवाट की इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन हमने मॉडल टाउन में की है और यहाँ पे हमने 13 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाया है। ये एक 10 मरले की छत थी। 10 मरले की डायमेंशंस तकरीबन 30 फीट बाय 65 फीट होती है और यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज था कि हमने इस छोटी सी छत के ऊपर 13 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने थे क्योंकि इस घर की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने इसीलिए यहाँ पे एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाने का मकसद ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जा सके इस पूरी रूफ टॉप की स्पेस के ऊपर और थोड़ा बहुत चलने के लिए भी पैसेज बाकी रहे। हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लगाया है कि इन सोलर पैनल्स को वक्तन फ़वक्तन सफाई भी इनकी की जा सके, इजीली इनकी क्लीनिंग भी की जा सके। जो कि आप ये देख रहे हैं कि हमने इसमें सेंटर में एक स्पेस रखी है जहाँ से हम इन सोलर पैनल्स को इजीली वॉश भी कर सकते हैं और इस स्पेस की मदद से हम कोई भी बंदा सेंटर में खड़ा होकर चारों तरफ से सोलर पैनल्स की सफाई भी कर सकता है। इन सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स को हमने ज़मीन में ग्राउट किया है वो और ज़मीन में हमने बेसिकली आरसीसी लेवल तक इसको खोदा है छत को और उसको रावल बोल्ट किया है स्ट्रक्चर को और उसके बाद कंक्रीट पैडिंग लगाई है। आप ये देख सकते हैं जो कंक्रीट पैडिंग है बहुत मजबूत पैडिंग है और अगर सोलर पैनल की 20 से 25 साल लाइफ है तो इन कंक्रीट पैडिंग की भी 20 से 25 साल तक लाइफ होगी। यहाँ पे हमने 330 वाट के कैनेडियन सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। ये कुछ देर पहले ये इंस्टॉलेशन की थी हमने और उसके बाद इसकी नेट मीटरिंग की है। तो आज हम इस इंस्टॉलेशन का रिव्यू आपके पास लेके आए। तो यहाँ पे हमने 330 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। ये सोलर पैनल कैनेडियन सोलर कंपनी के हैं और 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। 25 साल इन सोलर पैनल्स की लाइफ है। एफिशिएंसी वाइज अगर आप देखते हैं तो ये सोलर पैनल 13 किलोवाट के सोलर पैनल्स है और इस वक्त अपनी पीक आउटपुट जो है वो 10 किलोवाट प्लस आउटपुट देते रहते हैं अपने पीक आवर्स में। सुबह से लेकर शाम तक ये सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 यूनिट्स जनरेट करता है। हर महीने 50 से 55 यूनिट्स की डेली प्रोड्यूस होते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ तकरीबन कोई 1600 से 1700 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल कंजम्पशन जो जनरेशन है इस सोलर सिस्टम से जनरेशन हो जाती है। इसके साथ एक ग्रीन मीटर लगाया है और ग्रीन मीटर के ज़रिए ये यूनिट्स वापडा को रिवर्स भी हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। जो यूनिट्स इस घर में कंजम्पशन होती है वो घर के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। बाकी के सरप्लस यूनिट्स वापडा को रिवर्स कर दिए जाते हैं। इस सिस्टम के साथ हमने इस्तेमाल किया है ग्रो वाट कंपनी का ये इन्वर्टर। इस ग्रो वाट कंपनी का ये इन्वर्टर बेसिकली क्राउन माइक्रो की लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। इसमें क्राउन माइक्रो इसकी लोकल वारंटी 5 इयर्स तक की देती है। अगर ये सोलर पैनल की 12 साल की वारंटी है और इन्वर्टर के साथ उसकी 5 इयर्स वारंटी है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको इस इन्वर्टर को क्लेम करवाने के लिए कहीं बाहर की किसी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ता। लोकल पाकिस्तान में इसका वारंटी सेंटर है, पाकिस्तान में इसकी वारंटी क्लेम होगी। इसके साथ ये वाईफाई स्टिक है। वाईफाई स्टिक की मदद से ओवर द मोबाइल ये तमाम डाटास को ट्रांसमिट करता है मोबाइल के ऊपर। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन फ़ोन हो, दोनों के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम तर डेटास आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ बहुत ज़बरदस्त हीट सिंक्स आते हैं। फ़ैनलेस ऑपरेशन है। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आप कोई टच बटन नहीं है बल्कि सिर्फ नॉक का बटन है। नॉक की वजह से नॉक करके आप इस इन्वर्टर की स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं और बेशुमार डाटा रियल टाइम कंजम्पशन और डेली और ईयरली जो आपकी प्रोडक्शन है सोलर पैनल की प्रोडक्शन है वो आप इस इन्वर्टर के ऊपर से देख सकते हैं। ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर है। 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है और ये IP65 है। आप इसको ओपन एयर में भी लगा सकते हैं। आप इसको ये डस्ट प्रूफ है। आप इसको बेहतर है लेकिन किसी क्लोज स्पेस में लगाएं सो दैट कि कभी वेदर इफेक्ट्स इसके ऊपर ना आए। लेकिन आप अगर इसको ओपन एयर में भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके साथ हमने इसके अच्छी प्रोटेक्शन इस्तेमाल की हैं। AC DC ब्रेकर्स, SPDs और DC ब्रेकर वगैरह DC SPDs भी इसके साथ लगाई हैं। किसी भी सिस्टम जैसे मैं हमेशा मेंशन करता होता हूँ तो किसी की सोलर सिस्टम की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सेफ़्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सेफ़्टी के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है। आप ये लाइटनिंग अरेस्टर देख सकते हैं। ये कॉपर रॉड के साथ बना हुआ लाइटनिंग अरेस्टर है। इसके ऊपर स्पाइक्स हैं। ये खुदा न खास्ता कोई आंधी तूफ़ान आता है या कोई लाइटनिंग आसमानी बिजली गिरती है तो ये उस दौरान ये आसमानी बिजली को एब्जॉर्ब करता है। अर्थ लेवल तक हम इस लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थ पिट के अंदर हमने इसको अटैच किया हुआ है। सेपरेट अर्थ पिट लगाई है इस लाइटनिंग अरेस्टर के साथ। इसी तरह से हमने इस सिस्टम की सेपरेट DC अर्थिंग भी की है। DC अर्थिंग करने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता सोलर पैनल्स के अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है या कोई आसमानी बिजली गिरती है, फर्स्ट लेवल की जो प्रोटेक्शन होगी वो इस लाइटनिंग अरेस्टर से होगी। सेकंड स्टेज की जो प्रोटेक्शन होगी वो ये DC पैनल टू पैनल अर्थिंग है उसके साथ होगी। हमने स्ट्रक्चर को भी अर्थ किया है और पैनल्स के लिए सेपरेट अर्थिंग की है। इसके लिए हमने सेपरेट DC अर्थ किया है। हमेशा सेपरेट DC
अर्थ करना ज़रूरी होता है। इस सिस्टम के साथ हमने AC अर्थिंग भी की है। किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी सोलर सिस्टम के साथ हमेशा 3 सेपरेट अर्थ करने चाहिए, सो दैट कि तीनों तरह की सेफ्टीज़ आपके पास अलग से हों। छोटे सिस्टम के लिए 3 अर्थ होते हैं, 50 किलोवाट या इससे बड़े सिस्टम में आपको 5 अर्थ पिट्स लगानी चाहिए हमेशा। हमने इस सिस्टम के साथ बहुत मजबूत स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने 4 इंच डायामीटर के पाइप्स इस्तेमाल किए हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत मजबूत पाइप्स हैं। इन पाइप्स को हमने एडिशनल सपोर्ट्स भी दी हैं, सो दैट के खुदा ना खास्ता कोई एक पाइप दरमियान से भी कहीं आंधी तूफान में हिलता है तो एडिशनल सपोर्ट्स जो हैं वो इसके साथ हेल्प करती हैं। इसके साथ हमने बहुत बेहतरीन यू चैनल्स इस्तेमाल किए हैं। इन यू चैनल्स के ऊपर देन उसके बाद गैल्वेनाइज शीट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर सोलर पैनल्स को अटैच किया है। तो मकसद ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, कोई वेदर इफेक्ट्स आता है तो ये स्ट्रक्चर उसको सस्टेन कर सके। 25 साल के लिए अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर को भी हम 25 साल तक के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की DC वायर्स इस्तेमाल किए हैं और इन DC वायर्स को हमने पाइप्स के अंदर कंसील किया है। आपको इस सिस्टम के अंदर वैसे भी कोई जो तारें हैं इर्द गिर्द आपको लहराती हुई नज़र नहीं आएंगी। हमने कोशिश किया कि इनको प्रॉपर केबल टाइज के साथ इनको डक्ट अप करें और इसके अलावा हमने इनको पाइप्स के अंदर कंसील किया है सो दैट कि उनके ऊपर वेदर इफेक्ट्स ना आएँ। इसके साथ जो ग्रीन मीटर इस्तेमाल लगा है, ये वापडा के लाइसेंस के बाद वापडा के MNT डिपार्टमेंट एक मीटर चेंज करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर के साथ डिस्कनेक्ट स्विच है जो कि वापडा की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेफ्टी फीचर। और इसके साथ साथ ये ग्रीन मीटर तमाम यूनिट्स की रिवर्सिंग और इंपोर्ट दोनों को कैलकुलेट करता है। बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी प्लस एंड माइनस का बिल होता है वो आपके बिल के अंदर रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। ये मीटर दोनों तरह की रीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है और आपको नेट मीटरिंग वाला बिल देता है। अगर आप सिस्टम में कोई बचत करना चाहते हैं, अगर आप सोलर सिस्टम लगा के अपने बिल में बचत करना चाहते हैं तो नेट मीटरिंग वाला ग्रिड टाइड सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन जिससे आप अपने बिल में रियल बचत कर सकते हैं। मॉडल टाउन एक्सटेंशन का ये इलाका है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो यहाँ पे नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। नेपरा की तरफ से आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो इसके अलावा लाहौर में किसी भी जगह पे आप लगाना चाहें, सवाए चंद एक डिस्कॉम्स के मेजॉरिटी तमाम एरियाज़ के अंदर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो अगर आप कोई अच्छा सिस्टम लगाना चाहते हैं और क्वालिटी सर्विसेज चाहते हैं तो स्मार्ट सोलर के से रब्ता कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और हमारे पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।